कर्नाटक और भारत के रिश्ते में खटास आती दिखाई दे रही है, तो क्या कहना है इस पर? ये गलत है। ये खटास खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना पाई है, कहीं ना कहीं कहाँ कमियां दिखाई दे रही है? नहीं, वो तो एक दिन का अधिवेशन, अमित शाह के खिलाफ एक एलिगेशन, इस तरह से अनर्गल एलिगेशन, मैं इसके हक में नहीं हूँ। एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी इस किस्म के बयान दे, मैं इसका कटर विरोध करता हूँ। ये ठीक नहीं है। सभी पार्टियां बोलती हैं कि हमने इतनी नौकरियां लगवा दी, हमने इतनी लगवा दी, लेकिन रोजगार कार्यालय का क्या काम है, वो क्यों खोल रखे हैं? ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, मैं तो कहता हूँ इनको बंद कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में पूर्व होम मिनिस्टर, कांग्रेस के समय के होम मिनिस्टर हैं सुभाष बत्रा जी हैं। जानते हैं भाई हार के बाद किस तरह की तैयारियां उनकी पार्टी की चल रही है। सर राम राम। राम राम जी, राम राम। अभी जनता ने स्वीकार कर दिया, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ गई, तो आपकी तैयारियां किस तरह की चल रही हैं अभी? देखो, अभी तो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की जी। और कांग्रेस पहले तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, गठन किया गया है। वो इसके ऊपर समीक्षा कर रहे हैं कि हार के कारण क्या है। तो अभी 8-10 दिन ही हुए हैं, तो अभी देखो आगे आगे होता है क्या। लेकिन कांग्रेस अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना पाई है, कहीं ना कहीं कहाँ कमियां दिखाई दे रही है? नहीं, वो तो एक दिन का अधिवेशन था। अब कांग्रेस का सीएलपी का लीडर जो मैं फील कर रहा हूँ, प्रजातांत्रिक प्रणाली के हिसाब से जिसके साथ मेजोरिटी एमएलए हैं वही विपक्ष का नेता रहता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह पहले भी सीएलपी के लीडर थे। अब देखो पार्टी हाईकमांड क्या डिसीजन लेती है, लेकिन मेजोरिटी एमएलए भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। अभी एक बात और में, गोहाना में मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को, उससे बड़ा बवाल हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे ये जाहिर होता है कि मैंने भी देखा है उनका, वो हर किसी के मुतल्लक अनर्गल बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनर्गल भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि उन्होंने क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इतने ऊंचे पदों पे बैठे हैं, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला तो बहुत पुराना मंत्री रहा है, आज जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका जैसी स्टेट का प्रभारी है। तो इसलिए ऐसी बातों का इस्तेमाल जो इतने बड़े ओहदों पे बैठे हैं उनको नहीं करना चाहिए। क्या अभी 2 स्टेटों में और चुनाव हैं, क्या लगता है वहां पे किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है? जो सिस्टम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर इस्तेमाल किया है, मैं आज भी कहता हूँ और उस पर आज भी मैं अडिग हूँ कि 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने कुछ ना कुछ इनकी, अब तो क्योंकि कहते हैं ना कि मैटर इज सब जुडिस, तो अभी तो इलेक्शन कमीशन ने अपना व्यू दिया है। अब वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है और उससे पहले मैं कोई इस पे कमेंट्स नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ये पूर्ण ये एक मन में जची हुई है बात कि ये महाराष्ट्र और झारखंड जैसी स्टेट के अंदर भी ऐसा ही रोल अदा करेंगे और रिजल्ट ऐसे ही आएंगे जैसे हरियाणा में आए हैं। और रही एक और बात, कोई भी पार्टी आती है, इसमें कांग्रेस को लगा लो या बीजेपी को लगा लो, कोई भी पार्टी आती है, ये बोलते हैं कि हमने इतनी नौकरियां लगा दी, हमने 2 लाख लगा दी, हमने 3 लाख नौकरियां लगा दी, लेकिन हरियाणा के अंदर 750 रोजगार कार्यालय, उनका क्या काम है? देखिए, ऐसा है कि आज अनएम्प्लॉयड यूथ आज सड़कों पे घूम रहा है लाखों की संख्या में, उनके पास रोजगार नहीं है। तो अभी जो 24,000 के करीब रोजगार दिए हैं, उससे क्योंकि शुरू की सरकार है तो इसलिए वो अपनी तरफ से तो जो कर रहे हैं वो सारे देखने लग रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको बढ़ाने की हर पार्टी कोशिश करेगी। और जिसके साथ यंग यूथ जो अनएम्प्लॉयड, जो ड्रग्स का सेवन करने लग गया है, जो जिसको बुरी लत पड़ती जा रही है, तो आज उनका मुद्दा
पूरे प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जी। नहीं बत्रा जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे सभी पार्टियां बोलती हैं कि भी हमने इतनी नौकरियां लगवा दी, हमने इतनी लगवा दी, फिर वो रोजगार खाली कार्यालय क्यों खोल रखे हैं? ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, मैं तो कहता हूँ इनको बंद कर देना चाहिए। जब नौकरी जब नौकरियां आपने ऑनलाइन सिस्टम से करनी शुरू कर दी, और फिर इस एम्प्लॉयमेंट का फायदा क्या है? रजिस्ट्रेशन लड़कों को वहां करने का फायदा क्या है? तो ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को ताला लगा देना चाहिए और सरकारों को अपने हिसाब से अपने सिस्टम से नौकरियां देनी चाहिए जी। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही। एक और बात, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो कनाडा और भारत के रिश्ते में खटास आती दिखाई दे रही है, तो क्या कहना है इस पर? ये गलत है। ये खटास खत्म होनी चाहिए। हमारे मैक्सिमम यंग यूथ जो पढ़ने की वजह से या व्यापार की वजह से या किसी भी वजह से कनाडा में सेटल हुए हैं, और कनाडा मैक्सिमम हमारे बच्चे कनाडा गए हुए हैं, मेरा भी पोता गया हुआ है, तो हमारे संबंध इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दोनों देशों के मधुर संबंध होना चाहिए, यही मैं कामना करता हूँ। कहीं ना कहीं गड़बड़ कहाँ दिखाई दे रही है? गड़बड़ देखो, अब उस सरकार ने हमारे गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अमित शाह के खिलाफ एक एलिगेशन, इस तरह से अनर्गल एलिगेशन, मैं इसके हक में नहीं हूँ। हमारे देश के गृह मंत्री हैं, क्यों ऐसा दूसरा मुल्क, एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी इस किस्म के बयान दे? मैं इसका कटर विरोध करता हूँ, ये ठीक नहीं है। तो ये थे पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी, जिन्होंने विचार रखे, और आपको विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।